हेलो दोस्तों, यदि आप भी कक्षा 7 का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर 10 सितंबर से सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है 100% ओरिजिनल प्रश्न लेकर आए हैं। कल आप एग्जाम में यही क्वेश्चन पेपर आने वाला है, बिल्कुल सेम यही आने वाला है। सभी जिला का बाबू यही क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। ठीक है, तो फटाफट बाबू इस वीडियो से जो है पूरा 50 नंबर का जो क्वेश्चन मैं आप लोग करवाने वाले हैं, 50 नंबर बाबू इस वीडियो से अभी आप कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर बाबू आप लोग को ना कोई फेक पेपर का प्रश्न लेकर बिल्कुल भी नहीं आए। ये 100% जो है रियल क्वेश्चन पेपर है। अगर नहीं आता है एग्जाम में तो बाबू आप चैनल को जो है बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है कोई फेक पेपर बिल्कुल भी नहीं लेकर आए हैं। अगर आप लोग को फेक पेपर लगता है तो बाबू आप चैनल को जो है बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है सेट कोड जो रहेगा ए रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो समय मिलने वाला है 2 घंटा मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है दिनांक यहाँ पर आपको लिख लेना है। दिनांक भर लेना, जिस तारीख को आपको एग्जाम होने वाला है उस तारीख का यहाँ पर दिनांक लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए छात्र छात्रा का यहाँ पर नाम लिख लेना है। जो भी आपका नाम है यहाँ पर आप नाम भर लीजिएगा। ठीक है, वर्ग क्रमांक संख्या बाबू यहाँ पर आप लोग को लिख लेना है। ठीक है, वर्ग क्रमांक संख्या जो भी आपका रोल नंबर है यहाँ पर आपको लिख लेना है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बाबू यहाँ पर जो है विद्यालय का नाम। ठीक है, विद्यालय का जो भी आपका विद्यालय का नाम है, ये विद्यालय के यहाँ पर आपको नाम लिख लेना है। प्रखंड, जो भी प्रखंड से आप आते हैं ये प्रखंड का यहाँ पर नाम लिख लेना है। ठीक है, संकुल का नाम बाबू संकुल का भी नाम यहाँ पर लिख लेना है। जिला का नाम भी लिखना है, जिला जो भी आपका जिला पड़ता है वो जिला का नाम आपको लिख लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या है, भिक्षा का हस्ताक्षर बिल्कुल भी नहीं भरना है। मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर बिल्कुल भी इसको भी नहीं रखना है। ठीक है, प्रांक में भी कुछ भी नहीं भरना है। ठीक है, यहाँ पर बाबू तिथि सम जो भी भरेंगे ये जो टीचर लोग होंगे वही भरेंगे। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है, बाकी सब यहाँ पर आप भर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर निर्देश दिया बाबू, निर्देश भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर जो है अनिवार्य है, देना अनिवार्य है। ठीक है, सही प्रश्नों के सामने उनके मान अंकित है। हम सही मान जो बाबू यहाँ पर जो है अंकित है, लिखे यहाँ पर देखिए सही मान जो यहाँ पर अंकित लिखा हुआ है। निर्देशानुसार आप लोग को उत्तर देना है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको प्रश्न जो है आंसर नहीं देना है। ठीक है, पहला नंबर प्रश्न है सही विकल्प के सामने सही चिन्ह का अंकित करें। ठीक है, ये बाबू प्रश्न जो है 8 नंबर का रहेगा। ये प्रश्न जो है 2-2 नंबर का है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले जो है यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है पहला नंबर प्रश्न है वर्षा भर एक ही दिशा में बहने वाली पवन है। ठीक है, तो बाबू स्थानीय पवन हो जाएंगे। ठीक है, ये नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न है लद्दाख में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण जानवर कौन सा है। लद्दाख में पाए जाने वाली महत्वपूर्ण जानवर का नाम क्या हो, तो याक हो जाएगा बाबू, यानी गा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न है मुगल कालीन जो है स्थापत्य कला अपने चरम पर कब पहुंचता है, तो बाबू यहाँ पे शाहजहां के काल में पहुंचता है, यानी गा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है इसमें जलीय उत्पादक कौन सा है। इसमें पूछा है जलीय उत्पादक मखाना हो जाएगा बाबू, यानी एक का नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है 2 नंबर क्वेश्चन में आया है। 2 नंबर प्रश्न है, यानी कि 8 नंबर मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्दों से करें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर वो कह रहा है पहला नंबर प्रश्न है दैनिक तापमान में जो है सेल्सियस से मापा जाता है। दैनिक तापमान को किस सेल्सियस से मापा जाता है, तो सेल्सियस से मापा जाता है। ठीक है, चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन है चक्रवात के केंद्रों में ज़्यादा हवा का दबाव होता है। कहता है ज़्यादा जो होता है हवा का दबाव होता है। और चौथा प्रश्न है कथकली में क्या होता है, केरल का राज्य का नृत्य होता है। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न में है भारत की पश्चिमी भाग में क्या है, थार रेगिस्तान है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन थार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 3 नंबर प्रश्न में जो है वो मिलान करना है। ये प्रश्न जो है 8 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 8 नंबर वाला मार्क्स का प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मिलान कर लेते हैं 3 नंबर प्रश्न का। सही मिलान करना है आप लोग को। ठीक है, बंदरगाह नगर कहाँ है, बंदरगाह नगर जो है बाबू कहाँ है, तो गोवा में है। ठीक है, मीराबाई कहाँ है, तो राजस्थान में है, याद रखिएगा। औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था, तो 1707 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है सबरीमाला कहाँ है बाबू, तो तीर्थ स्थल है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका सही ऑप्शन होगा। इसी तरह से बाबू आपको मिलान करना है एग्जाम में। कल आपके 10 सितंबर को एग्जाम में यही प्रश्न रहेगा। तो ये सब सारा प्रश्न का जो आंसर मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये सब प्रश्न जो है आप एग्जाम से पहले आप याद कर लीजिएगा, कल जाके जो है पूरा मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा अब 4 नंबर प्रश्न आया है। 4 नंबर प्रश्न है निम्न में से किन्हीं 4 प्रश्नों का ही उत्तर 2 या 2 से अधिक वाक्यों में देना है। ठीक ना, यानी कि बाबू कह रहा है ना प्रश्न जो है 2 या 2 से अधिक वाक्य में ही देना है, ज़्यादा लंबा घिसना प्रश्न को नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 16 नंबर का प्रश्न है। कितना नंबर का, 16 नंबर का प्रश्न है। चलिए अब देखते हैं सुलह एक कुल क्या है। ठीक है बाबू, यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न आया है सुलह एक कुल अकबर द्वारा चलाया गया क्या है, नीति यह जिसका उद्देश्य है हिंदू और मुस्लिम एकता को स्थापित करना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न लोकतंत्र में मीडिया का कार्य का विवरण करें। ठीक है, मीडिया का कार्य का जो है विवरण करना है बाबू। ठीक है, चलिए लोकतंत्र का एक स्तंभ जो है मीडिया है। ठीक है, जिसके द्वारा लोकतंत्र में हो रहे क्रियाकलाप जो है नागरिकों को बताने का काम करता है बाबू। ठीक है, इसी तरह से बाबू आपको लिखना है ये सब सारा प्रश्न का आंसर एग्जाम में। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 3 नंबर प्रश्न में आया है विज्ञापन से आप क्या समझते हैं बाबू, तो विज्ञापन किसी भी वस्तु के विषय में
बताए जाने के लिए उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, विज्ञापन कहा जाता है। ठीक है। अब 4 नंबर प्रश्न आया है, विभिन्न प्रकार के बाजारों का वर्णन करना है। स्थानीय बाजार हो गया, प्रादेशिक बाजार हो गया, राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो गया। ठीक है। 5 नंबर में आया है, पानीपत के मैदान में होने वाली प्रथम लड़ाई का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है। ठीक है, क्या महत्व है, तो पानीपत के लड़ाई, प्रथम लड़ाई जो है 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। इस लड़ाई में पश्चात भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। ठीक ना। चलिए, इसी तरह से बाबू आपको ये सब सारा प्रश्न का आंसर एग्जाम में लिखना है। ठीक है। अब यहाँ पर बाबू आप जो है 10 नंबर का प्रश्न लिखने वाले हैं। निम्नलिखित में प्रश्नों में किन्हीं एक प्रश्न का यहाँ उत्तर देना है। ठीक है, एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। वायु प्रदूषण क्या है, इसके कारणों का विशेष चर्चा करना है। ऊँट रेगिस्तान क्षेत्र को जो है जीवन रेखा लिखना है, तो ऊँट पर लिखना है, तो ऊँट पर आप लिख लीजिएगा। ठीक ना। तो ऊँट को एक रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ऊँट रेगिस्तान के भीतर चलने के लिए अर्थात एक प्रकार का क्या है, एक जगह है बाबू। ठीक है, इसी तरह से आपको लिख लेना, ये सब सारा प्रश्न का आंसर आप लोग को लिखा हुआ है। ठीक है, बस इतने ही बाबू आप लोग का लिखना होता है। अगर आप लोग को इस वीडियो में पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबा लेना है। आगे भी इसी तरह से वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।